हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कविता सिंह आप सभी को बरघाट विषय विज्ञान का दूसरा पाठ त्वरित और भूकंप पढ़ाऊंगी, जिसमें आज मैं आप सभी को भूकंप से अपने आप को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, यदि भूकंप आ जाए तो अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, इसके उपाय मैं बताऊंगी। बच्चों, क्या आपने सोचा है कि गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाब और पोखरों के समीप घर बनाने से क्यों बचा जाता है? क्योंकि भूकंप आते हैं तो सबसे पहले वही घर जो है गिर जाते हैं। भूकंप आने पर इन स्थानों पे बने घर जो है जल्दी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब जो है भूकंप रोधी घरों को बनाने की तकनीकी भी विकसित हुई है, जिसके अनुसार घर बनाकर भूकंप के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है। कैसा घर? भूकंप रोधी घर। भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए कैसा घर बनाएंगे? भूकंप रोधी घर। इसके अलावे हम भूकंप से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी हमें चाहिए। यदि आप अगर घर के अंदर हैं, भूकंप यदि आ गया, यदि आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहें। दूसरा नंबर है, संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि जैसी चीज़ें रख लीजिए या घर के कोने में खड़े हो जाइए। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए, ताकि वस्तुएं जो है आपके ऊपर गिर ना जाएं। बच्चों, यदि आप घर के बाहर हैं तो यह ध्यान रखें कि अगर भूकंप आता है तो भवनों, बिजली के तारों, वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाइए। कभी भी बिजली के खंभों के पास या पेड़ों के पास खड़े नहीं रहिए, भवनों के पास, क्योंकि गिरेंगे। भूकंप पृथ्वी कांपती है, कंपन से होता है। भूकंप कांपती है तो बिल्डिंग गिरेंगे, पेड़ भी गिरेंगे और जान माल की क्षति होगी, आपके जान को भी खतरा होगा। बच्चों, अब लास्ट में पाठ ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। इस त्वरित और भूकंप वाले लेसन से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमने सीखा, पहले ही आपको मैं बता दी हूँ कि त्वरित वाले लेसन में शुरू में हम लोगों ने सीखा कि वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। सजातीय आवेश यानी समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश यानी असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। ये भी आप सबको बता दिया गया है। जब आवेश गति करते हैं तो कौन सी धारा बनती है? विद्युत धारा बनती है। जो पतंग वाला जो बताए हैं, पतंग वाला जो वैज्ञानिक ने चालक लगा करके पतंग को ऊपर तक ले गया तो विद्युत धारा बनी थी ना। तो जब आवेश गति करते हैं तो क्या बनती है? विद्युत धारा बनती है। अब बच्चों, बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण क्या उत्पन्न होती है? त्वरित उत्पन्न होती है। प्लस और माइनस वाला दिखाया था, धनात्मक ऋणात्मक आवेश। बच्चों, त्वरित जीवन तथा संपत्ति को क्या करती है? नष्ट करती है। त्वरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते हैं। त्वरित चालक घरों को त्वरित के प्रभाव से बचाते हैं। अभी मैं बताई कि त्वरित चालक घरों को, बड़े बड़े बिल्डिंगों को त्वरित के प्रभाव से बचा सकते हैं, सुरक्षित आदमी रह सकता है। भूकंप के बारे में भी बताया मैंने अभी बच्चों कि पृथ्वी के अचानक कांपने और थरथराने को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यह भूकंप क्यों आता है? आपस में पृथ्वी की प्लेटें जब आपस में रगड़ खाती हैं, टकराती हैं, तो भूकंप आता है। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी है। कभी भी भविष्यवाणी संभव नहीं होती है कि भूकंप आने वाला है। यह अचानक आने वाली घटनाएं हैं। भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए, जो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। धन्यवाद।